नमस्कार, आपका विद्या फार्मेसी में स्वागत है। तो आज हम चलते हैं मांसपेशियों के दर्द, मसल्स पेन। तो शुरुआत करते हैं। मांसपेशियों के दर्द को मायलजिया भी कहा जाता है। यह दर्द बहुत आम होता है जो शरीर के किसी न किसी हिस्से की मांसपेशियों में होता है। इस दर्द को लगभग हर किसी ने कभी न कभी महसूस किया होता है। आमतौर पर मांसपेशियों का दर्द सीमित समय के बाद अपने आप गायब हो जाता है, लेकिन कई बार यह लंबे समय तक मांसपेशी में ठहर जाता है, जिसके जाने से महीने तक लग जाते हैं। हमारे शरीर के लगभग हर हिस्से में मांसपेशियों के ऊतक होते हैं, इसलिए यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। खास तौर पर यह गर्दन, टांगे, पीठ और हाथ जैसे शरीर के हिस्सों के दर्द को अनुभव किया जा सकता है। आइए जानते हैं इसके लक्षण। मांसपेशियों का दर्द शरीर की किसी भी मांसपेशियों में उत्पन्न हो सकता है। चिकित्सा के संदर्भ में इसे मायलजिया कहते हैं। मांसपेशियों के दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर के अत्यधिक आराम करने से शरीर का अकड़ जाना, किसी प्रकार की चोट, नरम ऊतकों से संक्रमण, शरीर में कहीं पर सूजन आना। शरीर में सामान्यकृत दर्द कई कारण से हो सकते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा। मांसपेशियों का दर्द एक मांसपेशी के समूह तक भी सीमित रह सकता है और अन्य मांसपेशी के समूह में फैल सकता है। जब शरीर द्वारा उस मांसपेशी को बार बार काम में लाया जाए तो कारण यह किसी चोट के कारण दर्द होता है। वह दर्द आमतौर पर फैलता नहीं है, सिर्फ प्रभावित मांसपेशियों तक ही सीमित रहता है। मांसपेशियों का दर्द हल्का या गंभीर और दुर्बल कर देने वाला हो सकता है। यह सिर्फ उसके होने के कारण पर निर्भर करता है। मांसपेशियों में दर्द होना फाइब्रोमाइल्जिया जैसे गंभीर समस्याओं की पहचान हो सकती है। मांसपेशियों के दर्द से संबंधित लक्षण हैं, जैसे मांसपेशियों का नरम होना, सूजन आना, त्वचा में लाली आना या बुखार आना इत्यादि इनके लक्षण हैं। आइए जानते हैं इसके कारण। मांसपेशी में दर्द होने के मुख्य कारण चिंता, तनाव, किसी गतिविधि को ज़्यादा करना या चोट लगना आदि होते हैं। इस प्रकार के दर्द आमतौर पर शरीर के किसी छोटे से छोटे हिस्से या कुछ मांसपेशियों के समूह को प्रभावित करते हैं। सिस्टेमिक दर्द, जिसमें पूरे शरीर में दर्द होने लग जाता है, जो मुख्य रूप से संक्रमण, बीमारी या किसी दवाई के दुष्प्रभाव के कारण होता है। इसके कारणों में निम्न मौजूद हैं, जैसे क्रोनिक एक्सटर्नल कंपार्टमेंट सिंड्रोम, क्रोनिक फेटिंग सिंड्रोम, क्लोडिकेशर्ड, एक ऐसी स्थिति जिसमें टांग में ऐंठन के ऐसा दर्द होने लगता है जो आमतौर पर व्यायाम के कारण होता है। डर्मेटोमाइसाइटिस, त्वचा और अंदरूनी मांसपेशियों में सूजन। फाइब्रोमाइल्जिया, मांसपेशियों और नरम ऊतकों को प्रभावित करने वाला गंभीर दर्द। हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड ग्रंथि में होने वाली एक गंभीर बीमारी। इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ल्यूपस के लिए की जाने वाली दवाइयाँ, विशेष रूप से कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ जिनको स्टैनिन के रूप में जाना जाता है। मांसपेशियों में खिंचाव, पॉलीमाइल्जिया, रूमेटिक सूजन के कारण मांसपेशियों में दर्द और कठोरता। पॉलीमाइसाइटिस, मांसपेशियों में गंभीर दर्द और सूजन। रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि गठिया का दर्द भी इसका एक प्रकार है। शरीर के जोड़ों की मांसपेशियों में दर्द और सूजन होते रहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके टेस्ट में क्या क्या होता है। सूजन और अन्य अंदरूनी समस्याओं का पता लगाने के लिए खून की जांच की जाती है। हाँ, ये तो पता है। इसमें शामिल है कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी, एरिथ्रोसाइट
सेडिमेंटेशन रेट। ECR हार्मोन का स्तर, विभिन्न रसायनों, केमिकल्स, फॉस्फेट, सेरम, एंजाइम्स और सेरोलॉजिकल टेस्ट। ESR का बढ़ा हुआ स्तर सूजन या संक्रमण या फिर अंदरूनी नुकसानदेह समस्याओं के संकेत दिखाता है। सेरम एंजाइम का स्तर तब बढ़ता है जब मांसपेशियों को चोट या मांसपेशियों के ऊतक टूटने लगते हैं। सर्लोजिकल टेस्ट खून में एंटीबॉडी का पता लगाता है। इसका उपयोग संक्रमण, परजीवी संक्रमण, कीट पतंगे इत्यादि मांसपेशियों के विकारों का पता लगाने के लिए पेशाब की भी जांच करवाई जा सकती है। आइए जानते हैं इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। वोवरेन जेल अप्लाई करना है इसको 3 to 4 टाइम्स अ डे, मतलब कि दिन भर में इसको 4 से 5 बार लगाना है। देन टैबलेट NISC MR BD, देन टैबलेट स्पेडफोर्ट 10 mg TDS, देन टैबलेट रेंटेक 150 mg TDS। थैंक यू।